लोकसभा चुनाव में अब सिर्फ 39 दिन का वक्त बचा है। इन बचे हुए दिनों में एनडीए और इंडिया गठबंधन को अपनी अपनी तैयारी करनी है। आम चुनाव से पहले आज देश के भीतर एक बेहद अहम चुनाव था। यह चुनाव था चंडीगढ़ में मेयर पद का। लेकिन जैसे ही इस चुनाव के नतीजे सामने आए, हर कोई चौंक गया, क्योंकि इस चुनाव का नतीजा अप्रत्याशित था। दरअसल इस चुनाव में मेयर पद के लिए एक तरफ बीजेपी के प्रत्याशी मनोज सोनकर थे, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के संयुक्त प्रत्याशी कुलदीप कुमार, जिसे इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी भी कहा गया। वोटों के लिहाज से देखें तो बीजेपी प्रत्याशी के पास 15 पार्षदों के अलावा एक सांसद का वोट था, मतलब कुल 16 वोट, और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के पास 20 वोट थे, जिसमें से 13 वोट आम आदमी पार्टी पार्षदों के थे और 7 वोट कांग्रेस के पार्षदों के। आंकड़े बताते हैं कि इस हिसाब से इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी आसानी से जीत जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ इसके एकदम उलट। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को पूरा भरोसा था कि चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव उनका ही प्रत्याशी जीतेगा, लेकिन जब नतीजे आए तो बड़ा उलटफेर हो गया। न सिर्फ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की उम्मीदों को झटका लगा, बल्कि इंडिया गठबंधन अपने लिटमस टेस्ट में भी फेल हो गया। इस चुनाव में वोट तो 36 पड़े थे, दोनों खेमों की तरफ से हर वोटर पहुंचा था, लेकिन वोटों की गिनती के दौरान 8 वोट रद्द कर दिए गए। रद्द किए गए सभी 8 वोट आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ के थे। इस हिसाब से बीजेपी प्रत्याशी को 16 वोट मिले और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को सिर्फ 12 वोट मिले, और इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी यह चुनाव 4 वोटों से हार गया। जैसे ही ये नतीजे आए, चंडीगढ़ की सियासत में उबाल शुरू हो गया। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने हंगामा कर दिया, क्योंकि यह नतीजा उनके लिए यकीन करने लायक नहीं था। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ने आरोप लगाया कि वोटों की गिनती में धांधली हुई है। ये सर हार नहीं है, हमारी जीत है। जैसा कि आपने देखा होगा स्क्रीन के ऊपर हमारी 8 वोटों को इनवैलिड करार दे दिया गया है, वो टिक मार करके। हम वैसे भी जीत रहे हैं। हमारी 12 और 8 20 वोटें हो रही हैं, उनके पास 16 वोटें हैं। हमारी 8 वोट इनवैलिड करार की गई है सर। वो आप देखिए ना, हम वीडियोग्राफी करवाई हुई है हाईकोर्ट में दिखाएंगे वो चीज। आम आदमी पार्टी ये चुनाव लड़ाई एक बार फिर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट लेकर पहुंच गई। वैसे भी चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव हाईकोर्ट से होते हुए ही यहां तक आया है। इसके बारे में भी मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। देखिए, पहले चंडीगढ़ मेयर का चुनाव 18 जनवरी को होना था, लेकिन उस दिन चुनाव अधिकारी अनिल मसीह बीमार हो गए। इस बारे में 18 जनवरी को सुबह सुबह चंडीगढ़ के सभी पार्षदों को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा गया और चुनाव पोस्टपोन हो गया। यहीं से चुनाव टलने का मामला पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट गया, और हाईकोर्ट के आदेश के बाद 30 जनवरी को वोटिंग हुई, और वोटिंग के बाद ये नतीजे सामने आए। जो अनिल मसीह 18 जनवरी को बीमार पड़ गए, उनका इस चुनाव में बहुत अहम रोल है, क्योंकि इंडिया गठबंधन की जो हार हुई है, उसके पीछे दोनों पार्टियों के नेता अनिल मसीह को ही विलन बता रहे हैं। इसके लिए आपको एक वीडियो दिखाता हूं। यह वीडियो आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से वायरल किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने भी यह वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में बैठे पीठासीन अधिकारी को अनिल मसीह बताया जा रहा है और आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पार्षदों के वोट के साथ छेड़छाड़ की। इस वीडियो में अनिल मसीह कई वोटों पर पेन चलाते हुए दिख रहे हैं। ये वही अनिल मसीह हैं जो 18 जनवरी को चुनाव की तारीख के दिन बीमार पड़ गए थे। इसी को लेकर अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है। ये तस्वीरें हैं, हालांकि एबीपी न्यूज इन तस्वीरों की पुष्टि नहीं करता, लेकिन ये तेजी से वायरल हो रही है ये तस्वीर। देखिए, उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में दिन दहाड़े जिस तरह से बेईमानी की गई, वो बेहद चिंताजनक है। अगर एक मेयर चुनाव में ये लोग इतना गिर सकते हैं, तो देश के चुनाव में किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये बेहद चिंताजनक है। और आज 76 साल के बाद आज ही के दिन उन्होंने जनतंत्र की, लोकतंत्र की हत्या की है। एक तरह से लोकतंत्र के लिए आज काला दिन है। इश्यू ये नहीं है कि मेयर किसका बनना चाहिए। चुनाव में हार जीत तो लगी रहती है, कभी वो जीतते हैं, कभी हम जीतते हैं। देश नहीं हारना चाहिए। और मैं ये सोच रहा था कि अगर भगवान की दया से उसके बावजूद भी अगर ये नहीं जीते और हार गए, तो ये ट्रंप की तरह कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। फिर ये मतलब उस दिन
कुर्सी से चिपके रहेंगे, चाहे मार्शल लॉ लागू करना पड़े देश में। चंडीगढ़ में आज सुबह जब वोटिंग शुरू हुई तब भी कई बार हंगामा देखा गया। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने बीजेपी पर चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप का आरोप लगाया और जैसे ही नतीजे आए ये बवाल बढ़ गया। आम आदमी पार्टी का आरोप यह है कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनाए गए वो बीजेपी अल्पसंख्यक विभाग के ही सदस्य हैं और उनकी ही देखरेख में चुनाव करवाया गया। मैं अनिल मसीह, जो भारतीय जनता पार्टी के माइनॉरिटी विंग के पदाधिकारी हैं और आज के प्रिसाइडिंग अफसर हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करता हूं। आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए और उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। क्या भाजपा इस देश को नॉर्थ कोरिया बनाना चाहती है कि इस देश में चुनाव ही ना हो? ये तो सरेआम डकैती है। चंडीगढ़ के अंदर 36 सीटें हैं पार्षदों की, उसमें 14 भारतीय जनता पार्टी की हैं, 13 आम आदमी पार्टी की हैं, 7 कांग्रेस की हैं, यानी कि 13 जमा 7 आम आदमी पार्टी के पास 20 वोट हैं। भारतीय जनता पार्टी आज पूरे देश के सामने दोबारा एक्सपोज हो गई कि वो छोटी से छोटे चुनाव में भी खराब नीयत का शिकार होते हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी के नेता का निशाना सीधे सीधे पीठासीन अधिकारी पर है। आरोप यही है कि पीठासीन अधिकारी के साथ बीजेपी ने मिलीभगत की और चंडीगढ़ में अपना मेयर बनवा लिया। अब मैं बताता हूं कि पीठासीन अधिकारी की चुनाव में क्या भूमिका होती है। इसके लिए चंडीगढ़ के मेयर चुनाव की ही बात करते हैं। पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह को चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से नियुक्त किया गया था। पीठासीन अधिकारी की भूमिका चुनाव प्रक्रिया को पूरी करवाने की होती है, यानी वोटिंग से लेकर वोटों की गिनती तक सब कुछ पीठासीन अधिकारी की निगरानी में ही होता है। मतदान केंद्र में जो भी कार्यवाही होती है उसे नियंत्रण में रखने की पूरी शक्ति इसी अधिकारी के पास होती है। इसी अधिकारी की भी यह जिम्मेदारी होती है कि वो अपने मतदान केंद्र पर निष्पक्ष वोटिंग भी करवाए। यानी जिस पीठासीन अधिकारी की जिम्मेदारी वोटिंग प्रक्रिया को निर्विवाद पूरी करवाने की होती है, वही अधिकारी इस विवाद की जड़ में आ गया है। वैसे भी चंडीगढ़ मेयर चुनाव के इतिहास में ये पहली बार हुआ है जब 8 पार्षदों के वोट को एक साथ रद्द कर दिया गया। चंडीगढ़ में इस तरह का बवाल होगा, इसकी आशंका पहले से भी नगर निगम दफ्तर के बाहर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई थी, जबकि पैरामिलिट्री फोर्स की अतिरिक्त तैनाती भी की गई थी। इंडिया गठबंधन का सीधा आरोप है कि यह चुनाव जालसाजी और षड्यंत्र करके जीता गया, जबकि बीजेपी से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की हताशा बता रही है। इल्जाम तो लगाना इनका काम है, क्योंकि जहां इनकी चलती नहीं है वहां पे ये इल्जाम लगा देते हैं, है ना। हमारे प्रोजेक्टिंग ऑफिसर हमारे, उन्होंने वोटें की नहीं है, सब कुछ हुआ है, बिल्कुल सामने ऑन कैमरे के सामने हुआ है, सब कुछ रिकॉर्ड आ रहा था। पर जब इनको लगा कि हमें अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो इस तरीके से फिर इन्होंने वहां पर माहौल दूसरा बना दिया। फिर हमें ब्लेम करने लगे, क्योंकि हमें जीतता है देख ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि हम जीते हुए थे। बैलेट पेपर फाड़ने लगे वहां पर, जब घोषित किया गया मेयर को, वहां पर ऊपर हाथापाई शुरू कर दी। देखिए, बीजेपी के खेमे में भले ही जश्न का माहौल हो, लेकिन इंडिया गठबंधन का जो प्रत्याशी चुनाव हार गया उसकी आंखों में आंसू है। जिस चुनाव को वो कल तक जीता हुआ मान रहा था, वो अचानक उसके हाथ से फिसल गया। हार के बाद इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कुलदीप कुमार जमीन पर ही बैठ गए। आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पूरा परिवार उनके आंसू पोंछ रहा था। अब आम आदमी पार्टी का हर नेता यही कह रहा है कि चुनाव जीतने के लिए यह सब कुछ करवाया गया है। चंडीगढ़ के मेयर की जो इलेक्शन थी उसको लूटा गया बीजेपी द्वारा। क्या 36 वोट गिनने में बीजेपी घोटाला कर रही है? भाई साहब, 90 करोड़ वोट कैसे गिने जाएंगे? बंदे पर देशद्रोह का पर्चा होना चाहिए। इसने जनतंत्र की हत्या की है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की सियासत को देखने समझने वाले यही सोच रहे थे कि इंडिया गठबंधन ये चुनाव आसानी से जीत जाएगा, लेकिन बीजेपी अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त थी। अब सवाल यह भी उठ रहा है कि संख्या बल में कमजोर होने के बावजूद अपनी जीत पर भरोसा पहले से ही कैसे था, यह भी विपक्ष सवाल उठा रहा है। अगर 16 के 16 वोट किसी के वैलिड निकलते हैं तो हो सकता है कि उनमें वोट करने की बहुत बड़ी चतुराई हो, लेकिन आरोप ये सामने आ रहे हैं कि वहाँ प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो अनिल मसीह थे, मसीह मतलब इंक होता है, तो उन्होंने 8 वोटों पर एक टिक मार्क लगा के इंक लगा दी और वोट इनवैलिड हो गए। मैं वहाँ पे मौजूद नहीं था,
लेकिन वहां पर इंक का मसीह का कुछ खेल सामने नजर आया है। बैलेट पर वोट हुआ, सिर्फ 36 वोट थे, उसमें भी घपला हो गया। तो मशीनों का क्या खेल होगा? छोटे पदों को बहुत बड़ी प्रेस्टीज का इशू बना दिया गया है। अब इसे क्या कहा जाए, चुनावी उलटफेर या सियासी दबदबा? क्योंकि चंडीगढ़ के नतीजे पर हर किसी का अपना अपना तर्क है। जिस हाईकोर्ट से होते हुए मामला यहां तक पहुंचा है, एक बार फिर अब यह लड़ाई उसी हाईकोर्ट की दहलीज पर पहुंच गई। कल इस मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई होगी, यानी चंडीगढ़ का मेयर चुनाव अभी एक और नया मोड़ ले सकता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।